कि सच्चाई के साथ खड़ा ना होना झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है, और आप खामोश हैं तो भी आप पक्ष ले रहे हैं झूठ का। अंदर के अतिक्रमण का दुश्मन अंदर ही है, और वो अंदर है हम सब के। पूरे जो जनता है, नागरिक हैं, उनके अंदर जो विष है, जो जहर है, जो दुश्मन है, उस पे हमें विजय हासिल करनी होगी। तो क्या है ये जहर, क्या है ये दुश्मन? भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा कि हमारे सारे दुखों का जो जड़ है वो 3 विष हैं, 3 पॉइजन। वो हैं अविद्या, राग और द्वेष। अविद्या इग्नोरेंस, राग डिजायर, द्वेष हेट्रेड। इन दुश्मनों पे हमें काबू पाने की जरूरत है। अगर ये हुआ तो कॉर्पोरेट्स हो, कंपनीज हो, इंडस्ट्रीज हो, पॉलिसीज हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियंस हो, वो सब अपने जगह ठीक बैठेंगे। क्योंकि कंपनीज खुद अपने खुशी से आके किसी पहाड़ को नहीं खोदते हैं, या किसी नदी को बंद करके उसका शोषण नहीं करते हैं। सरकारें जनता के खिलाफ जाकर, प्रकृति के खिलाफ जाकर नीतियां ऐसे नहीं बनाते हैं। असल में वो बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हम लोग जो नागरिक हैं देश के, वो चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम संक्रमित हैं इन विषयों से, इन जहर, इन पॉइजन से। जैसा मैंने कहा, अविद्या हमें नहीं पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारे लिए आज अच्छा वो कल बुरा हो सकता है, ये नहीं पता है। हमें तांबा, सोना, लिथियम, यूरेनियम का तो पता है, मगर हवा जिसके बिना हम कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाते, मिनट भी, उसकी कीमत नहीं पता है। सोने की कीमत पता है। पानी जिसके बिना हम कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगे, सब मर जाएंगे हमारे आने वाले बच्चे अगर साफ पानी ना मिले, उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। हम सोना, तांबा, लिथियम, यूरेनियम की कीमत समझते हैं। तो इस अविद्या से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सरकारें भी हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए ऐसी नीतियां बनाएंगे, और ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। ये है अविद्या। और जो राग है, जिसे डिजायर कहते हैं, चाहत, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, सबको चाहिए, 2 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, मगर मुझे 50 जोड़े चाहिए, 500 जोड़े चाहिए, ये राग है, ये लालच है, लालसा है। इसके कारण कंपनियां अपने काम पे लग जाती। मुझे बिजली चाहिए, और बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। ये चाहत, ये राग, जिसके कारण हम और ज्यादा मांगते जा रहे हैं, ये हमारे राग के कारण है कि सरकारें हमारी इच्छाएं पूरा करने के लिए नीतियां बनाने लगती हैं। जब चाहतें ऐसी हों तो नीतियां भी वैसी होंगी। बिजली निकालो, बिजली निकालो, हिमालय को बांधों से बांध दो, जहां पठार हैं, मैदान हैं, वहां पर भगाओ चरवाहों को, और बिजली के प्लांट्स लगाइए, गीगावाट सोलर के। तो ये चलता रहेगा। इसलिए नहीं कि नेताएं ये करते हैं या कंपनी आके लोगों को विस्थापित करके बिजली पैदा करते हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है बिजली की। ये बिजली जरूरत से ज्यादा मांग है तो वो हम नागरिकों से है। तो वो जो राग है, डिजायर है, उस पे अगर हम काबू पाएं तो फिर सरकार को इसकी जरूरत नहीं होगी, ना ही कॉर्पोरेट कंपनीज, इंडस्ट्रीज को इसकी जरूरत होगी कि वो इतना हिमालय को बर्बाद करे। आमिर खान जी ने जो किरदार निभाया है फुनसुक वांगडू का, जो एक साइंटिस्ट है, एजुकेटर है, पर्यावरण प्रेमी है, कुछ तो भी नया कर दिखाने का जिनके अंदर जज्बा है, आखिरकार वो इंसान कौन है? तो चलो हम जानते हैं उस इंसान के बारे में जिसने आज एक नया पैगाम हम सबको दिया है, कुछ तो भी नया कर दिखाने का। उनका असल जिंदगी में नाम है सोनम वांगचुक, जो असली के फुनसुक वांगडू है, जिन्होंने जो किरदार आपने उस मूवी में देखा है, उस किरदार को जमीन पर किसी ने किया है, तो उनका नाम है सोनम वांगचुक। तो चलो हम बढ़ते हैं उनकी जीवनी की तरफ। उनकी जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आए, कैसे उन्होंने
अपना सफ़र तय किया, वो हम सब जानेंगे आज के वीडियो में हमारे। सोनम वांगचुक, इनका जन्म 1 सितंबर 1966 को लेह में हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में है। वो काफ़ी गरीब घर से आते थे, लेकिन उनका जज्बा, कुछ तो भी नया कर दिखाने का जज्बा और अपने काम के प्रति समर्पण भाव उनको शांत बैठने नहीं दे रहा था। और इसी उनके काम को करने के जज्बे की वजह से उन्हें भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। उनका काम ही बेहद महत्वपूर्ण है और उनको आज भारत सरकार के द्वारा NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ऐसा शख्स जिसने भारत का नाम वर्ल्ड स्टेज पर बढ़ाने का काम किया, उस इंसान को आज NSA के तहत गिरफ्तार किया जाता है। और इसकी वजह क्या दी जाती है कि इनका संबंध पाकिस्तान से। तो चलो हम बताते हैं उनका पाकिस्तान से संबंध क्या था। वो पाकिस्तान एक इन्वायरमेंटल कुछ तो भी मीटिंग थी, उसके लिए वो गए थे पाकिस्तान। उधर भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का वहाँ उन्होंने उल्लेख किया और उन्होंने उनके काम की सराहना की कि किस तरह भारत में काम किया जा रहा है, इसी तरह दूसरे देशों में भी किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने 1988 में लद्दाख में SCCOMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम से स्कूल की स्थापना की। आपने 3 इडियट्स मूवी में जो स्कूल देखा है, उस स्कूल की नींव रखने का काम वांगचुक जी ने किया। आपने देखा ही होगा, वहाँ ज़्यादातर उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जो भारत की शिक्षा प्रणाली के तहत उन्हें बाहर किया जाता है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली के अंदर समा नहीं सकते। उन बच्चों को जो फेल हो चुके हैं, वहाँ क्राइटेरिया ही है कि जो बच्चे फेल हो चुके हैं उन्हें वहाँ एडमिशन दिया जाता है। इसकी वजह से ये स्कूल भारत में भी नहीं, दुनिया भर में एक चर्चा का विषय है। यहाँ बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है। उन्हें जिस विषय में रुचि है, इंटरेस्ट है, उसी विषय में उनको नॉलेज दिया जाता है, उसी विषय पर उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है और वो पूरी रुचि के साथ उस विषय में काम करते हैं और नए नए इनोवेशन किए जाते हैं। वहाँ आप जानकर चौंक जाएंगे कि पूरा स्कूल ही सौर पैनल पे चलता है। स्कूल के बारे में जितना हम डिटेल में जानेंगे उतना ही हमारा टॉपिक बढ़ता जाएगा। तो हम आपको शॉर्ट में इतना ही बताते हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में बहुत सारे मुद्दे देखने हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो काम किया है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। उनकी जो एक टेक्निक, जिस टेक्निक की वजह से उन्हें देश भर में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पहचाना गया, वो उनकी टेक्निक आइस स्तूपा यानी एक कृत्रिम नाम का बर्फ का पहाड़ तैयार किया गया। सोनम वांगचुक जी की मेहनत से उन्होंने एक पहाड़ तैयार किया। उसकी वजह से गर्मी में लद्दाख के किसानों को पानी की समस्या होती है। उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आइस स्तूपा नाम की टेक्निक डेवलप की। इसकी वजह से गर्मी के मौसम में भी वहाँ के किसानों को आसानी से पानी मिल जाता है। इसकी वजह से लद्दाख
हरा भरा हो रहा है। और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख नाम की संस्था भी उन्होंने स्थापन की है। और आप हाल ही में जानेंगे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है एनएसए के तहत। तो आखिरकार उनका लद्दाख में कितने दिनों से आंदोलन चल रहा था। उनकी मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए, संसाधन नियंत्रण और स्थानीय स्वशासन अधिकारों की मांग करते हुए उन्होंने आवाज उठाई। हाल ही में उन्होंने जलवायु उपवास भी किया ताकि हिम ग्लेशियरों को और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिलाया जा सके। और हाल ही में उनकी आंदोलन की सक्रियता की वजह से उन्हें गिरफ्तारी मिली और वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने जो कार्य किया उस कार्य की बदौलत ही उन्हें 2018 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। उनकी सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो अमूल्य योगदान दिया है उसके लिए उन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड अंदर के अतिक्रमण का दुश्मन अंदर ही है और वो अंदर है हम सब के। पूरे जो जनता है, नागरिक हैं, उनके अंदर जो विष है, जो जहर है, जो दुश्मन है, उस पे हमें विजय हासिल करनी होगी। तो क्या है ये जहर, क्या है ये दुश्मन? भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा कि हमारे सारे दुखों का जो जड़ है वो 3 विष हैं, 3 पॉइजन। वो हैं अविद्या, राग और द्वेष। अविद्या इग्नोरेंस, राग डिजायर, द्वेष हेट्रेड। इन दुश्मनों पे हमें काबू पाने की जरूरत है। अगर ये हुआ तो कॉर्पोरेट्स हो, कंपनीज हो, इंडस्ट्रीज हो, पॉलिसीज हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिशियंस हो, वो सब अपने जगह ठीक बैठेंगे। क्योंकि कंपनीज खुद अपने खुशी से आके किसी पहाड़ को नहीं खोदते हैं या किसी नदी को बंद करके उसका शोषण नहीं करते हैं। सरकारें जनता के खिलाफ जाकर, प्रकृति के खिलाफ जाकर नीतियां ऐसे नहीं बनाते हैं। असल में वो बनाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हम लोग जो नागरिक हैं देश के,
वो चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम संक्रमित हैं इन विषयों से, इन जहर, इन पॉइजन से। जैसा मैंने कहा, अविद्या, हमें नहीं पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारे लिए आज अच्छा वो कल बुरा हो सकता है, ये नहीं पता है हमें। तांबा, सोना, लिथियम, यूरेनियम का तो पता है, मगर हवा जिसके बिना हम कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाते, मिनट भी, उसकी कीमत नहीं पता है। सोने की कीमत पता है। पानी जिसके बिना हम कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगे, सब मर जाएंगे हमारे आने वाले बच्चे अगर साफ पानी ना मिले, उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। हम सोना, तांबा, लिथियम, यूरेनियम की कीमत समझते हैं। तो इस अविद्या से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सरकारें भी हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए ऐसी नीतियां बनाएंगे और ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। ये है अविद्या। और जो राग है, जिसे डिजायर कहते हैं, चाहत, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, सबको चाहिए, 2 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, मगर मुझे 50 जोड़े चाहिए, 500 जोड़े चाहिए, ये राग है, ये लालच है, लालसा है। इसके कारण कंपनियां अपने काम पे लग जाती। मुझे बिजली चाहिए और बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, ये चाहत, ये राग, जिसके कारण हम और ज्यादा मांगते जा रहे हैं। ये हमारे राग के कारण है कि सरकारें हमारी इच्छाएं पूरा करने के लिए नीतियां बनाने लगती हैं। जब चाहतें ऐसी हों तो नीतियां भी वैसी होंगी। बिजली निकालो, बिजली निकालो, हिमालय को बांधों से बांध दो, जहां पठार हैं, मैदान हैं, वहां पर भगाओ चरवाहों को और बिजली के प्लांट्स लगाइए, गीगावाट सोलर के। तो ये चलता रहेगा, इसलिए नहीं कि नेताएं ये करते हैं या कंपनी आके लोगों को विस्थापित